नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राव आरिज अली जमींदार। आज हम फिर से मिल चुके हैं एक नए मुद्दे के साथ। मुद्दे का नाम है जो लखीमपुर खीरी में हादसा हुआ है उसके बारे में तो आप सभी को मालूम है कि क्या हुआ था वहां पर, किस तरह से किसानों को मारा गया था। वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उस मुद्दे के ऊपर क्या क्या टिप्पणी चल रही है, क्या क्या विचारधारा चल रही है लोगों की, नेताओं की, उस चीज को आज हम देखेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये तस्वीर सबसे पहले आप वीडियो करने के शुरू होने के बाद ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी, जो पत्रकार मारा गया है, रमन कश्यप के पत्रकार जो मारा गया है, उसके परिवार से मिलते नजर आ रहे हैं। अब एक और तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो किसान मारा गया है उसके घर वालों से मिलते नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी दोनों जो किसान मारा गया है उनके परिवार से गले लगते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को वायरल होने के बाद बवाल मच जाता है। एक सवाल उठता है, कहा जाता है कि जो ये कर रहे हैं वो सियासत है। अब एक और आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए, इसमें है अखिलेश यादव जी ट्वीट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, लखीमपुर हत्याकांड की नई वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी सरकार को कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब इन तीनों को कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव सियासत कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि वो नेता है तो सियासत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। लेकिन ये सच भी कहा जा रहा है, क्योंकि जब कुछ कांड होता है, जब कुछ हादसा होता है, तभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नजर आते हैं, वरना ये नजर नहीं आते हैं कहीं भी। जब कुछ हत्या होती है किसी की या फिर कुछ हादसे होते हैं, तभी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जाते हुए नजर आते हैं कि भाई हमें रोका जा रहा है, ये किया जा रहा है। हालांकि रोका जाता है इनको, लेकिन तभी आप सामने क्यों आते हैं। अब कहा जा रहा है कि ये तीनों सियासत कर रहे हैं। अब आप इस चीज पर गौर दीजिएगा कि नीता शर्मा, जो पत्रकार नीता शर्मा है, उन्होंने अपने ट्वीट पे एक वीडियो डाला है। जो गृह राज्य मंत्री मोनू शर्मा है, उनके पिताजी अजय कुमार दिल्ली में एक समारोह में जाते हैं। अब वहां से पत्रकार की जो एंट्री है वो सही से दी जा रही है, सबको पत्रकारों को एंट्री दी जा रही थी। लेकिन जब उनके दिमाग में आता है कि जब अजय कुमार उस समारोह में जाएंगे और पत्रकारों से बात करेंगे तो कहीं ये सवाल भी आएगा कि लखीमपुर खीरी के सवाल भी उनके सामने नजर आएंगे, उनसे पूछे जाएंगे। तो इस चीज को देखते हुए उन्होंने तभी जो पत्रकार हैं उनकी एंट्री बंद करा दी है, उनको अंदर ही नहीं जाने दिया गया। तो अगर वो सियासत है और ये क्या है, फिर ये भी तो एक तरह की सियासत ही हुई है। और जो नेता है वो सियासत नहीं करेगा तो और क्या करेगा। एक बीजेपी पार्टी के सांसद वरुण गांधी लगातार अपनी ये बात रख रहे हैं कि जो किसान मारे गए हैं गाड़ी से कुचलकर, जिनको मार दिया गया है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और जिन्होंने उन किसानों को मारा है उनको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। इस चीज का उनको क्या सिला मिलता है, आप अपनी स्क्रीन पर जरा ये देखिए। इसमें लिखा गया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में से बाहर कर दिए गए वरुण गांधी और मेनका गांधी। अब इससे आपको क्या समझ आ रहा है? इससे समझ आ रहा है कि अगर कोई आम इंसान इंसाफ के लिए आवाज उठाता है, या फिर कोई दूसरी पार्टी का आवाज उठाता है इंसाफ के लिए, या फिर कोई इन्हीं के पार्टी का आवाज उठाता है, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। अब मैं यही तो आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर वो सियासत है तो ये सियासत नहीं है तो और क्या है। अब आप एक और चीज अपनी स्क्रीन पर ये देखिए, सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ट्वीट करके बोल रहे हैं कि सभी मृतकों के लिए हृदय में समान पीड़ा होनी चाहिए। जो गाड़ी से कुचलकर मारे गए वो पीड़ितदायक हैं। विवेचना का विषय यह है कि जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई गई या परिस्थितिवश। इस चीज से आपको क्या समझ आया? इस चीज में कहा जा रहा है कि जिन्होंने थार जो गाड़ी है वो जो चढ़ाई थी, जो आपने वीडियो देखी,
वो कुछ ऐसी परिस्थिति तो नहीं थी जो किसान उन पे हमला कर रहे थे और उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी। अब मैं इस चीज के ऊपर एक बात कहना चाहता हूं, जो बीजेपी पार्टी के मारे गए हैं वहां पर आपको परिस्थिति वश नहीं दिखाई दे रहा। जब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, उन्होंने लाठियों से जब उनको बीजेपी पार्टी के नेताओं को मार दिया, तो वहां परिस्थिति वश कहां गया अगर यहां पर परिस्थिति वश था। हालांकि चाहे नेता मारा गया है, चाहे वो बीजेपी का नेता है, चाहे वो किसान मारा गया है, ये गलत ही हुआ है। लेकिन मैं परिस्थिति वश जो ये कह रहे हैं उस चीज का जवाब दे रहा हूं। अब जो ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शुभम मिश्रा की तस्वीर है, जो बीजेपी के नेता थे जो मारे गए। अब इनके पिताजी क्या कह रहे हैं, इनके माता पिता क्या कह रहे हैं, वो सुनिए। ये कह रहे हैं कि हमें कोई मुआवजा नहीं मिला, ना ही कोई पार्टी का नेता हमसे मिलने आया है। मैं भी तो एक किसान हूँ, मेरा भी तो बेटा मारा गया है, तो फिर हमारी बात क्यों नहीं दिखाई जा रही है। अब सवाल आता है योगी आदित्यनाथ से कि आप उनसे मिलने भी नहीं जा सके। अब एक और ये आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देखिए, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी का ट्वीट है। जब फ्रांस में आतंकी हमला हुआ था, जब ऐसे ही जैसे थार गाड़ी ने किसानों को कुचला, ऐसे ही एक ट्रक लोगों को उड़ाता चला जाता है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को काफ़ी ठेस पहुंचती है, तो वो ट्वीट करके बोलते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर 100-150 किलोमीटर दूर लखनऊ जाते हैं, लखीमपुर खीरी से जो 100-150 किलोमीटर दूर लखनऊ है वहाँ पर जाते हैं, लेकिन ना ही वो जाते हैं किसानों के परिवार के पास। किसानों के परिवार को छोड़िए, वो अपनी पार्टी के परिवार के पास नहीं जाते हैं, उनके लिए कुछ दो शब्द भी नहीं कहते हैं। अब मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि वो वहाँ क्यों नहीं गए, क्योंकि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ दिनों पहले अमेरिका से आए थे, तो रात को ही पहुँच गए थे जहाँ पर सेंट्रल विस्टा का निर्माण हो रहा है। तो अगर आप में इतना स्टैमिना है, इतनी ताकत है, आप इतने फुर्तीले हो, तो आपको वहाँ भी जाना चाहिए था। तो इसी के साथ मेरा आज का जो मुद्दा है वो ख़त्म होता है। फिर से हम कुछ नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।